हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ को ची कुआंग ने लॉ हॉल के अंदर कैप्चर कर दिया था और वो यहाँ पे शी हाओ को लॉ पूल के अंदर डाल के उसकी फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी वहाँ पे शी हाओ 10,000 लॉ ब्रेकिंग मेथड का इस्तेमाल करके उस लॉ हॉल के अंदर मौजूद सारे ही वॉर गॉड एकेडमी के डिसाइबल और ची कुआंग के ऊपर अपनी सील लगा के उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। मगर तभी नाइन हेवन के कुछ कल्टीवेटर आके शीहा को अपने साथ लेके चले जाते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके हाइप करके जाइएगा। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गू क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि असल में फॉरेन रैलम के अंदर मौजूद था। और हम गू क्लैन के अरीना का सीन देखते हैं, जहां पे मौजूद होता है उस अरीना के बीच में यिंग एंड यांग फर्नेस, और इस फर्नेस के अंदर कैद होता है हमारा शियाओ। अब यहाँ पे फॉरेन डालम के कल्टीवेटर यानी कि गू क्लैन के कल्टीवेटर, जो कि कभी नाइन हेवन से बिलोंग करते थे, वो लोग यहाँ पे शीहाओ को रिफाइन करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे शीहाओ को हद से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और वहीं उस फर्नेस के बाहर खड़ा होता है योयो, मूलिंगर और बाकी अदर कल्टीवेटर। तभी योयो कहता है कि एल्डर्स, क्या आप वाकई शी हाउ को रिफाइन करने वाले हैं? इस बात को सुन के तो सभी लोग एकदम शांत होते हैं। तभी हम वहां पे बाकी तीन एल्डर्स को देखते हैं, जिनमें से पहला होता है नाइन हेवन का कोलोइंग ड्रैगन सुप्रीम ऑफ द इमॉर्टल पाथ, गू होंग, जो कि असल में गू क्लैन का कल्टीवेटर था। और वो यहाँ पे अपने साथियों को लीड कर रहा होता है शी हाउ को रिफाइन करने में। और वहीं पे दो और कल्टीवेटर मौजूद होते हैं, जिनमें से दूसरा बंदा होता है नाइन हेवन का सुप्रीम ऑफ एंशंट इमॉर्टल पाथ, यान ताऊ डीमन बुद्धा क्लैन से, जो कि लेफ्ट में था। और वहीं पे तीसरा होता है सुप्रीम डिसाइबल ऑफ द नाइन हेवन, मास्टर ऑफ द गोल्डन लॉयन, शी ली। अब यहाँ पे ये तीनों ही मिलकर के शी हाउ को रिफाइन करने के प्रोसेस को कर रहे होते हैं। तभी वहां पे गू होंग योयो को जवाब देता है कि तुम जवान लोग सिर्फ ताकत के पीछे भागते हो, इसी चक्कर में दुनिया की कई दिलचस्प चीजों को देख ही नहीं पाते हो। आओ, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। असली कल्टीवेशन का मतलब हर्ब्स को इकट्ठा करना और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना। ये कहने के साथ वो अपने हाथों को देखने लगता है और सडन वो अपनी जगह से उठते हुए सीधा ही वहां पे अपनी स्टिक से स्पेक्टियल ब्लेड टेक्निक को कास्ट करता है और उस फर्नेस की पावर को बढ़ाने लगता है। ये स्पेक्टियल ब्लेड असल में एक ऐसी ब्लेड है जो दुनिया की हर चीज को काट सकती है। और वहीं पे हम शी हाउ की हालत को देख रहे होते हैं, जो कि अब गुजरते हुए वक्त के साथ और भी ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रही थी। तभी वहां पे गू होंग कहता है कि आज शी हाउ को रिफाइन करना भी बस एक दुर्लभ इंसानी दवा को हार्वेस्ट करने जैसा है। ये कहने के साथ वो खड़े होकर के दोबारा स्पेक्टियल ब्लेड का इस्तेमाल करता है और शी हाउ को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। जहाँ पे इस समय कुहोंग का जो फर्नेस होता है यिंग एंड यांग, उसकी जो ज्वाला होती है, आग होती है, वो और तेजी से भड़कने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे शी हाउ को अब और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी कुहोंग फिर से कहता है कि अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो इसका असर किसी भी इमॉर्टल एलेक्सर से कहीं ज्यादा होगा। ये कहने के साथ वो लगातार शी हाउ को टॉर्चर करते जा रहा था। यहाँ पे तो अपने ही लोग सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे थे शियाओ के। जहाँ पे शियाओ की चीख और पुकार पूरे के पूरे गू क्लैन में हमें सुनाई दे रही होती है। जितने भी वहाँ पे यंग डिसाइबल होते हैं फॉरेन डालम के, उनकी रूह तक कांप जाती है। ऐसा दरिंदापन तो उन लोगों ने भी कभी अपने लोगों के साथ नहीं किया था। तभी वहां पे जाओ कुन शी हाउ की तकलीफ को देख के कहता है कि एल्डर्स,
आखिर आप हमसे भी ज़्यादा बेरहम कैसे हो सकते हैं? आप यहाँ पे अपने ही ब्लड को, अपने ही क्लैन के मेंबर को इस हद तक टॉर्चर कर रहे हैं कि वो पल-पल अपनी मौत के लिए तरस रहा है। क्या ऐसा करना सही रहेगा? इतनी बेरहमी आखिर क्यों? इतनी नफ़रत अपने ही लोगों के लिए आखिर क्यों? मगर तभी कुओंग वहाँ मुस्कुराने लगता है। तभी ज़ाओ कुन के पीछे खड़ा होता है क्विन कुन, जो कि एल्डर गू होंग से कहता है कि क्या आपके एंसेस्टर की नाइन हेवन से इतनी गहरी दुश्मनी थी कि आपने खुद उनके सबसे बड़े जीनियस को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, वो भी इतनी बेरहमी से। यहाँ पे तो फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स खुद शी हाओ की तरफ से बोल रहे होते हैं। वो लोग खुद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं इस टॉर्चर को। मगर यहाँ पे गू होंग को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है और हम देखते हैं कि यिंग एंड यांग फर्नेस की आग और तेज़ी से भड़क उठती है और वहीं पे उस फर्नेस के अंदर मौजूद होता है शी हाओ, जिसके मुंह से खून निकल रहा था और शी हाओ की बॉडी के चारों ही तरफ अनगिनत यिंग एंड यांग जाइंट स्नेक लिपटे होते हैं, जो कि अपने पॉइजन से यहाँ पे शी हाओ की बॉडी को ही मेल्ट करने में लगे होते हैं। अनगिनत स्नेक्स शी हाओ की बॉडी पे बाइट कर रहे होते हैं, उसे तकलीफ दे रहे होते हैं। पल पल शी हाओ को ऐसा दर्द महसूस हो रहा होता है जिसे वो क्या मैं खुद यहाँ पे आपको बयां नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे शी हाओ अपने मन में कहता है कि ये गद्दार असली दुश्मनों से भी कहीं ज़्यादा घटिया हैं। ये कहने के साथ वो दोबारा अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसके बावजूद उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी बॉडी पे अनगिनत जख्म बनने लगते हैं जो कि भर ही नहीं रहते। शियाओ को यहाँ पे हर गुजरते वक्त के साथ नर्क जैसा फील हो रहा होता है इस यिंग एंड यांग फर्नेस के अंदर। और वहीं पे उस फर्नेस के बाहर बैठे हुए वो तीनों ही एल्डर, वो अब इतने बेरहम हो चुके थे कि उनको शीहाओ की चीख से मजा आ रहा था। शीहाओ जितना चीखता, जितना तड़पता, वो उतना ही ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी अचानक से शीहाओ की बॉडी के अंदर से अजीब सा ऑरा फ्लो करने लगता है। शीहाओ के जख्म और गहरे होने लगते हैं, उसकी बॉडी सड़ रही होती है। इस चीज को देख के गुहोंग कहता है कि यंग कल्टीवेटर्स, यो यो तुम सभी लोग इधर देखो, यही असली दवा है। और ये शी हाउ, इसके अंदर रूहानी एनर्जी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि अगर इसे एक ही फर्नेस में रिफाइन किया जाए तो हम सबके सामने जो ग्रेट मेडिसिन रिफाइन होकर के शी हाउ की बॉडी से बाहर निकल के आएगी, उसकी ताकत और उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होगी, उसका अंदाज़ा तुम लोग लगा भी नहीं सकते हो। और वहीं पे शियाओ की बॉडी मेल्ट होने के साथ साथ एक अलग से फ्रेगमेंट को रिलीज कर रही थी। और वहीं पे वो जो स्नेक्स होते हैं, जो कि यिंग पावर से बने हुए थे, वो आगे बढ़ते हुए शियाओ को और ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं। हर गुजरते वक्त के साथ शियाओ के बॉडी पार्ट बहुत ही तेज़ी से मेल्ट हो रहे थे और मेल्ट होने के साथ साथ वो यिंग एंड यांग फर्नेस उन बॉडी के पार्ट को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करके पिल में रिफाइन कर रहा होता है। तभी वहां पे लॉयन शीली अपनी पावर को बढ़ाता है और गूहोंग से कहता है कि गूहोंग, सच कह रहा हूँ, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि मुझे भी इसका लालच आ रहा है। मुझे भी इस शी हाउ की जो ग्रेट मेडिसिनल पिल बन के उसकी बॉडी से निकल के बाहर आएगी ना, मुझे भी उसका हिस्सा चाहिए। क्योंकि ये जो अरोमा फ्रेगमेंट है, इसकी स्मेल मुझे यहाँ पे साफ साफ महसूस हो रही है। इसकी पावर इतनी बेमिसाल है कि ये मुझे इमॉर्टल किंग लेवल पे ब्रेक थ्रू होने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। मगर तभी वहाँ पे मू लिंगर अपने कदम आगे बढ़ाती है। उसके चेहरे पे साफ साफ निराशा नज़र आ रही थी, मगर तभी वो अपने फेस के एक्सप्रेशन को संभालते हुए कहती है कि एल्डर्स, एंशियंट एंसेस्टर ने खास तौर पर हुक्म दिया था कि वो खुद शी हाउ से पूछताछ करेंगे। और अगर आप यहाँ पे उसे थोड़ी तकलीफ देना चाहते हैं तो ठीक है, कि हम सब दे सकते हैं। लेकिन अगर उसे सीधा आप लोग रिफाइन कर देंगे तो शायद हमारे एंशियंट एंसेस्टर को ये बात पसंद नहीं आएगी। इस बात को सुनकर के लॉयन शीली कहता है कि
मेरा पोता हमारे क्लैन का सदियों में पैदा हुआ सबसे बड़ा जीनियस था, आसमान का दिया हुआ तोहफा। लेकिन एस शिहाओ ने उसका दाव फ्रूट तबाह कर दिया और उसे नाइन हेवन ले गया। आज तक उसकी किस्मत का कोई पता नहीं है। इस कर्ज का हिसाब आज इसे चुकाना होगा। वो यहाँ पे उसी गोल्डन लॉइन की बात कर रहा होता है जिसे शियाओ ने अपना सारथी बना लिया था, जिस पे सवार होकर के शियाओ नाइन हेवन के अंदर घूम रहा था। मगर इस शीली को नहीं पता था कि शियाओ ने उसके पोते को बड़ी ही इज्जत से अपने साथ रखा था। वो बिल्कुल इस समय ठीक है। मगर तभी वहां पे शीली अपनी पावर को अनलिश करके बाउंडलेस एंड प्रोफाउंड वास्ट एज द सी सुप्रीम ऑफ द डिवाइन पास रैंकिंग थंडर डाइटी टेक्निक को कास्ट करता है। मतलब जिसकी ताकत बेइंतहा गहरी और समुंदर जितनी विशाल हो। डिवाइन पास का सबसे बड़ा सुप्रीम जो बिजली और गरज की शक्ति पर हुकूमत करता है, उसे हम सील कर सकते हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे शीली शीहाओ की पावर को यानी कि उसकी थंडर पावर को सील करने में लगा होता है। वो यहाँ पे अब शीहाओ को और ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। अब इस नज़ारे को देख करके मूलिंगर की आंखें नम हो जाती हैं। वो बेचारी यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स का नाम भी ले चुकी थी, मगर उसके बावजूद ये नाइन हेवन के थ्री एल्डर्स उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इन गद्दारों को तो जैसे कि यहाँ पे शीहाओ की बॉडी को मेल्ट करके उसको एक ग्रेट मेडिसिनल हर्ब में या फिर हम कहें शीहाओ को वो लोग एक ग्रेट पिल में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस शीली की टेक्निक की वजह से अब शीहाओं के चारों ही तरफ कई सारी और फॉर्मेशन अपीयर हो जाती हैं जो कि उसे और दर्द दे रही थी। तभी वहां पे डीमन बुद्धा क्लैन का एल्डर यान ताऊ कहता है कि मर्सीफुल डीमन बुद्धा, इसका जिस्म देर या सवेर टूट ही जाएगा जैसे ही शीहाओ कार्मिक फायर की आग को सहेगा और उसकी हड्डियां एक एक करके चीर दी जाएंगी। उसकी मौत के बाद हम उसके असली कॉज एंड इफेक्ट का राज देख पाएंगे। यानी कि शीहाओ की बॉडी के अंदर जो उसकी कल्टीवेशन की टेक्निक फाउंडेशन और किस तरीके से उसने बॉडी एज अ सीड को कल्टीवेट किया था, ये सारा ही राज शीहाओ का अब उभर करके सबके सामने आ जाएगा जैसे ही वो रिफाइन होगा। तभी वहां पे एक धमाका होता है। तभी गूहोंग कहता है कि इस जवान कल्टीवेटर की जहन में एक बीज छुपा हुआ है। अगर उसकी एक भी तार गलत छेड़ दी गई तो वो जोर से फट जाएगी और उसकी राख तक नहीं बचेगी। अब यहाँ पे गूहोंग शीहाओ के बॉडी कोर की बात कर रहा होता है। तभी गूहोंग कहता है कि इसीलिए मैं अपनी कार्मिक फ्लेम को बहुत ही संभाल कर जला रहा हूँ और धीरे धीरे करके शीहाओ की बॉडी को मेल्ट कर रहा हूँ। तभी वहां पे गू होंग अपने मन में कहता है कि मेरे इस क्वाड्रम के पास हमारे क्लैन के ट्रेजर यिंग एंड यांग फर्नेस की एक नकल रखी है। शायद शीहाओ को इसी से कोई बड़ी किस्मत मिल जाए और यहाँ पे मरने के बाद वो दोबारा जन्म ले सके। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो इस आजमाइश को सह पाता है या नहीं। अब यहाँ पे सिचुएशन बदल चुकी थी। कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि गू होंग और बाकी सब यहाँ पे शी हाओ की मदद कर रहे होते हैं। अपने नाइन हेवन के सबसे पावरफुल डिसाइबल की शायद वो लोग हेल्प कर रहे थे। मगर ये बात अभी भी क्लियर नहीं हुई थी क्योंकि अभी भी वो दोनों ही एल्डर मिल करके अपनी अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो यिंग एंड यांग फर्नेस को कंट्रोल करने के साथ साथ शी हाओ को टॉर्चर कर रहे थे। जहाँ पे एक धमाका होता है, शीहाओ की बॉडी के अंदर से ब्लड फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगता है। शीहाओ की चीख चारों ही तरफ फैल उठती है और उसकी बॉडी मेल्ट होकर के अरोमा फ्रेगमेंट में बदल रही होती है। तभी वहां पे गू होंग मसल्स मेरिडियंस टेम्परिंग टेक्निक को कास्ट करता है। मतलब जिस्म की मसल्स और मेरिडियंस को आग और स्पिरिचुअल एनर्जी से मजबूत और शुद्ध करने की प्रोसेस होती है। तभी हम देखते हैं कि शी हाउ का जो दर्द था वो अब हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है और वहीं पे जो यंग स्नेक्स होते हैं वो शी हाउ की बॉडी के चारों ही तरफ घूमते हुए उसे लपेटने लगते हैं। उसके शोल्डर
बॉडी चेस्ट पे बाइट अब और तेजी से करने लगते हैं। अब ये एनर्जी, ये कार्मिक फायर अब शी-हाओ की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है, जहाँ पे अब हम शी-हाओ के बॉडी कोर को देखते हैं, उसकी फाउंडेशन को देखते हैं जिस पे अब क्रैक्स पड़ने लगते हैं। शी-हाओ अब यहाँ पे अपने दाओ फ्रूट को, यानी कि अपनी बॉडी कोर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो यंग स्नेक ऐसा करने शी-हाओ को नहीं देते हैं। तभी अचानक एक धमाका होता है। शी-हाओ का दाओ फ्रूट या दाओ सीड हम कहें, वो तबाह हो जाता है। तभी शी-हाओ को एक झटका लगता है और उसे वहाँ पे अपने पास्ट की सारी बैटल नज़र आती है। तभी शी-हाओ कहता है कि मेरा दाओ फ्रूट, जिसे मैंने 100 जंगों और अपने खून से गढ़ा था, आज किसी आम एलेक्सर की तरह उबाला जा रहा है। ये कहने के साथ शी-हाओ की आंखों में नमी आ जाती है और वो अपने बीते हुए सारे दर्द को महसूस कर रहा होता है कि किस तरीके से उसने अपने दाव फ्रूट, दाव कोर या फिर अपनी बॉडी कोर को स्टेबल किया था, किस तरीके से उसने अपनी फाउंडेशन को बनाया था। तभी एक धमाका होता है। शी-हाओ की बॉडी से निकल रहा फ्रेगमेंट चारों ही तरफ अरीना में फैलने लगता है। तभी वहां पे गू होंग कहता है कि यंग कल्टीवेटर शी-हाओ, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुम्हारी पूरी कल्टीवेशन अब बर्बाद हो चुकी है। इस बात को सुन के फॉरेन रैलम के यंग जीनियस को काफी बड़ा झटका लगता है, मगर तभी हम उस फर्नेस के चारों तरफ ग्रेट दाओ लोटस रिफाइनिंग द दाओ ला एंड फॉर्म द इमॉर्टल एम्ब्रो को देखते हैं। इसका मतलब है ग्रेट दाओ लोटस के जरिए दाओ लॉ को रिफाइन करके एक नया इमॉर्टल एम्ब्रो तैयार करना, जहाँ पे शी-हाओ की प्रीमोर्डियल स्पिरिट अब डिस्ट्रॉय हो रही थी, वो जल करके राख में बदल रही होती है। तभी गू होंग कहता है कि तुमने जितनी तकलीफ सही थी शी-हाओ, और जिन लोगों की हिफाजत की, सब बेकार हो गया। चाहे तुम्हारी रूह अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुम तो पहले ही मर चुके हो। फिर किस बात के लिए इतनी परिश्रम कर रहे हो? अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। ये कहने के साथ गूहोंग अपने हाथ को बढ़ाता है शी-हाओ की प्रीमोर्डियल स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए। यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि कंडीशन कि गूहोंग शी-हाओ की मदद कर रहा है या फिर उसे बचा रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मगर तभी एक रोशनी चमक उठती है। अभी वहाँ पे शी-हाओ अपने मन में कहता है कि पहले ही मर चुका हूँ मैं। तभी शी-हाओ को गॉडेस लियो की बात याद आती है, जहाँ पे गॉडेस लियो ने कहा था कि शी-हाओ, दाऊ का सबसे बड़ा सच ये है कि मौत के अंदर से ही नई जिंदगी मिलती है। निर्वाणा की असली परीक्षा ये है कि बेइंतहा राख के अंदर से अपनी हिफाजत की आग को दोबारा रोशन किया जाए। अब ये सब कुछ पास्ट में शी-हाओ को गॉडेस लियो ने करके दिखाया होता है। अब इस चीज को प्रेजेंट टाइम में शी-हाओ को समझ में आता है और शी-हाओ के हाथ में गॉडेस लियो की एक लीफ गिरती है उसकी प्रीमोर्डियल सोल के हाथ में, और अचानक उसकी प्रीमोर्डियल सोल स्टेबल होने लगती है। और तभी शी-हाओ कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ के कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कब बिना लड़े कुछ पाया है, हर कदम मौत से टकरा कर ही आगे बढ़ा हूं मैं। अगर ये दर्द, ये तकलीफ मेरी आजमाइश है, तो आज मैं इसे पूरी तरह महसूस करूंगा और इसे एंजॉय करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आज मैं यहाँ बचूं या फिर मर जाऊं। अब शी-हाओ अपने दर्द को एंजॉय करने लगता है, और वहीं पे गुजरते वक्त के साथ शी-हाओ की जो बॉडी होती है वो मेल्ट होकर के बहुत ही तेजी से अब उस फर्नेस के अंदर समा रही होती है। और वहीं पे वो दोनों ही एल्डर अपनी पावर को लगातार बढ़ाए जा रहे होते हैं, और शी-हाओ को यहाँ पे अनगिनत तकलीफ हो रही थी, मगर वो मजे में था। अब इस चीज को देख के फॉरेन रैलम का यंग जीनियस जाओ कुन कहता है कि शी-हाओ का जिस्म पूरी तरह उबल कर खत्म हो रहा है और ये उस दर्द का मजा ले रहा है। ये तो हद से ज्यादा पागलपन है। आखिर इतना दर्द, इतनी तकलीफ ये शी-हाओ बर्दाश्त कैसे कर रहा है? उन सब के होश उड़ चुके थे शी-हाओ के इस पागलपन को देख के, और वहीं पे गू होंग लगातार अपनी पावर को अपने साथियों के साथ बढ़ाए जा रहा था। तभी मूलिंगर अपने मन में कहती है कि शी-हाओ की कल्टीवेशन पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उसका इरादा अब भी नहीं टूटा। अब समझ आया कि वो अपनी पूरी जनरेशन पर राज क्यों करता है, वो हम सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों है। तभी वहां पे गू होंग का सबर का जो बांध होता है
वो टूट जाता है शी हाओ की हंसी को सुन के। वो वहाँ पे बाउंडलेस सी इम्प्रिजन ड्रैगन आर्ट टेक्निक को कास्ट करता है, मतलब एक ऐसी टेक्निक जो बेइंतहा समुंदर जैसी शक्ति से दुश्मन को कैद कर देती है, बिल्कुल उस तरह जैसे एक ड्रैगन को हमेशा के लिए पिंजड़े में कैद कर दिया जाए। तभी मूलिंगर कहती है कि क्या इसी वजह से मूलिंग मेरा भाई इतनी आसानी से शी हाओ का वफादार बन गया था। और तभी हम वहाँ पे गू होंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर को और ज़्यादा बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से उसकी कार्मिक फायर धड़क उठती है। चारों तरफ ज्वालामुखी उड़ने लगते हैं और एक साइकिल वहाँ पे अपीयर हो जाती है जो कि बहुत ही तेज़ी से शी-हो की प्रीमोर्डियल स्पिरिट को कैप्चर करने लगती है, उसे एक जगह सील करने लगती है। अब यहाँ पे शी-हो को पहले से 10 गुना ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी बॉडी बहुत ही तेज़ी से मेल्ट हो रही थी। तभी वहाँ पे शीली चिल्लाते हुए कहता है कि गूहोंग जल्दी रुको, फ़ौरन शी हाओ की रूह यानी कि उसकी प्रीमोर्डियल सोल फटने वाली है, क्योंकि शी हाओ की प्रीमोर्डियल सोल पे अब अनगिनत क्रैक्स पड़ने लगे थे। वो अब अपनी आखिरी लिमिट पे आके खड़ी हो चुकी थी। अब नहीं तो तब शी हाओ की प्रीमोर्डियल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो सकती थी, वो तबाह हो सकती थी, मगर उसके बावजूद यहाँ पे गूहोंग रुकता नहीं है। मगर तभी वहाँ पे फॉरेन रालम के 2 और पावरफुल कल्टीवेटर्स एंटर करते हैं। इसमें से व्हाइट वाला एल्डर होता है लुइशा, सुप्रीम ऑफ द नेदर वर्ल्ड डीमन पाथ, किंग ऑफ द ब्लड रिवर्स। और जो ब्लैक वाला होता है वो ब्लैक कॉन्ग होता है, सुप्रीम ऑफ द नेदर वर्ल्ड डीमन पाथ, किंग ऑफ द अनडाइंग। अभी वहां पे ब्लैक कॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम बेवकूफो क्या कर रहे हो? गूहोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मर्जी से ये सब करने की? सिर्फ शी हाओ के इनहेरिटेंस छीनने के लिए तुम लोग इस हद तक गिर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता एंशियंट एंसेस्टर शी हाओ के लिए पहले से ही प्लान बना चुके हैं। फौरन यहाँ पे यिंग एंड यांग को रिवर्स करो और शी हाओ को वापस बहाल करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। तभी वहां पे लुइशा कहता है कि गूहोंग बस यहाँ पे शी हाओ की किसी भी तरीके से उसकी प्रीमोडियल सोल को बचा लो ताकि एंशियंट एंसेस्टर उसकी जांच कर सके, इतना ही तुम्हारे लिए काफी होगा। तभी वहां पे गूहोंग टेम्परिंग ग्रेट दाओ ट्रैकिंग बैक टू द ओरिजिन रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ टाइम टेक्निक को कास्ट करता है, मतलब टाइम को उसके असल मोड़ तक ले जाकर वक्त की धार को उल्टा चला देना ताकि जो हो चुका है उसे पलटने की कोशिश की जा सके। तभी गूहोंग वहां पे अपनी सेकंड टेक्निक को कास्ट करता है, टाइम रिवर्सल, रिवर्स यिंग एंड यांग, टर्न द हेवन अपसाइड एंड डाउन, मतलब यिंग और यांग को उल्टा कर आसमान और जमीन के नियमों को पलट देना, यानी वक्त और किस्मत को ही बदल देना। तभी एक जाइंट सा यिंग फॉर्मेशन शी-हाओ के सर के ऊपर प्रकट होता है और तभी वहां पे गूहोंग डेथ प्रीमोर्डियल स्पिरिट एनिलेशन टेक्निक को कास्ट करता है, मतलब प्रीमोर्डियल स्पिरिट का पूरी तरह मिट जाना, जहां रूह का एक जर्रा भी बाकी ना रहे। तभी शी-हाओ की जो प्रीमोर्डियल स्पिरिट होती है उसके ऊपर इतना दबाव पड़ने लगता है कि शी-हाओ की प्रीमोर्डियल स्पिरिट पे अब और गहरे निशान बनने लगते हैं और अचानक एक ब्लास्ट होता है और शी-हाओ की प्रीमोर्डियल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इस नज़ारे को देख करके चारों ही तरफ सन्नाटा छा जाता है। तभी वहां पे शीली चिल्लाते हुए सीधा ही गूहोंग की तरफ देखता है और कहता है कि बेवकूफ बुड्ढे गूहोंग, अब इस मुसीबत को कैसे संभालोगे तुमने शी-हाओ की प्रीमोर्डियल स्पिरिट को ही तबाह कर दिया। उल्लू के पट्टे, अब एंशिएंट एंसेस्टर हम सब की सोल को हमारी बॉडी से नोच निकालेंगे। तभी वहां पे गूहोंग कहता है कि देखो, जो होना था हो गया, बची खुची जो प्रीमोर्डियल स्पिरिट का हिस्सा था वो शी-हाओ की बॉडी के अंदर जा चुका है और जो हो चुका है मैं उसे बदल नहीं सकता, तो गुस्सा करने से क्या फ़ायदा? बेहतर ये होगा कि हम उसका असली जिस्म यानी कि शी-हाओ की बॉडी दोबारा बनाएं, लेकिन उसके लिए फॉलन फिनिक्स के खून जैसा डिवाइन ट्रेजर हमें चाहिए होगा। और अगर सच मैं कहूँ तो इतनी कीमती चीज़ इस शी-हाओ पर खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगता। ये कहने के साथ वो यहाँ पे शीली को देखता है। शीली भी यहाँ पे नौटंकी करते हुए गुर्रा रहा था और तभी वहाँ पे गूहोंग आसमान में फ्लोट करते हुए ब्लैक कॉन्ग और लुइशा को देखता है
और कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, इतना समय बर्बाद हमें इस बेवकूफ़ और बेकार से शी हाओ के ऊपर नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे गुहोंग ने जानबूझ के शी हाओ के प्रीमोर्डियल स्पिरिट को ख़त्म किया था। रीज़न ये था क्योंकि यहाँ पे लुई शाह फॉरेन realm का वो किंग लेवल का कल्टीवेटर ये चाह रहा था कि शी हाओ की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए और शी हाओ की प्रीमोर्डियल स्पिरिट को ही कैद कर लिया जाए, जिससे एंशियंट एंसेस्टर फॉरेन realm के अपनी जांच को कर सकें और शी हाओ के राज को समझ सकें। मगर यहाँ पे तो गूहोंग ने चाल चल दी थी। उसने जानबूझकर के शी हाओ की बॉडी के अंदर सिर्फ उतनी ही मात्रा में प्रीमोर्डियल सोल को छोड़ा था, बस वो सरवाइव कर सके। इनफैक्ट इसे हम समझें कि प्रीमोर्डियल स्पिरिट खत्म हो चुकी है और अगर अब शी हाओ की बॉडी को बचाना है, उसे जिंदा रखना है, तो हमें फॉलन फिनिक्स की ब्लड की ज़रूरत होगी। अब तो मजबूरी में फंस चुके थे ब्लैक कॉन्ग और लुई शाह। तभी वहाँ पे लुई शाह कहता है ब्लैक कॉन्ग से, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। हम हेवन एंड अर्थ के दुर्लभ खजाने इकट्ठा करेंगे और अपने रैलम में शी हाओ के लिए एक नया दाव फ्रूट तैयार करेंगे। अब यहाँ पे नाइन हेवन के कल्टीवेटर्स जो चाहते थे वो असल में यहाँ होता हुआ नजर आ रहा था। अब यहाँ पे ये दोनों ही फॉरेन realm के एल्डर्स आगे बढ़ते हैं शियाओ की बॉडी को उठाने के लिए, मगर उससे पहले अब शीली अपनी चाल चलता है और वो कहता है कि शियाओ की प्रीमोर्डियल स्पिरिट बिखर रही है, उसे तुरंत इमॉर्टल प्लेटफॉर्म पर ले चलो, वरना हम तो यहाँ पे उसकी बॉडी को भी और उसकी सोल को बचा नहीं पाएंगे। अब इस बात को सुनकर के वो दोनों ही फॉरेन realm के एल्डर्स ब्लैक कॉन्ग और लुइशा तुरंत वहाँ पे एक डिवाइन इमॉर्टल प्लेटफॉर्म को समन करते हैं और उसके ऊपर शीहाओ की बॉडी को रखते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से शीहाओ को लेकर के फॉलन फिनिक्स क्लैन की ओर रवाना हो जाते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डिटेल में ख़त्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पे 2K लाइक और 500 कमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टारगेट कंप्लीट करें तभी बोलिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए।